ईश्वरी, ये सोनाक्षी के बाबा यहाँ क्यों आए थे? क्या उन्हें पता चल गया कि वो सोनाक्षी का रिश्ता तूने भिजवाया था? तू ठीक तो है ना? भैया, क्या मैं अपने बेटे की दुश्मन हूँ? क्या मैंने सोनाक्षी से उसकी खुशियां छीनी है? क्या मैंने सोनाक्षी से देव को छीना है? मैंने ऐसे क्या किया है जो पहले सोनाक्षी और अब उसके बाबा मुझे इतना कुछ सुनाकर चले गए? मैंने देव को ना रिश्ता जोड़ने के लिए कहा था, ना रिश्ता तोड़ने के लिए कहा। फिर उनका रिश्ता टूटने का इल्जाम सब लोग मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? देख ईश्वरी, उनकी बातों को दिल पे मत ले मेरी बहन। एक बेटी के पिता हैं वो, बेटी को दुखी देख करके कुछ का कुछ कह गए होंगे। पर आप तो जानते हैं ना भैया, सोनाक्षी इस घर में मेरी देखभाल करने आई थी या इस घर की बहू बनने? पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा भैया। मैंने उसे अपनाने की कोशिश की। आपको तो पता है ना, देव ने इतने दिनों तक ये बात मुझसे छुपा कर रखी थी। इस बात का मुझे कितना बुरा लगा था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हंस बोलकर बात करने की कोशिश की ना। उन दोनों के साथ में बाजार गई थी, मैंने सोनाक्षी की पसंद की चीजें खरीदी ना। सोनाक्षी ने कहा मुझे देव के लिए वो हलवा बनाना सीखना है, तो मैंने उसे सिखाया ना। इतना सब करने के बाद जब उन दोनों ने रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया, तो इसमें मैं कैसे दोषी हो गई? देख ईश्वरी, मेरी बात सुन, चोट को भरने दे। इस तरह कुरेदती रहेगी ना तो दर्द कभी नहीं होगा कम। तू बैठ मेरी, तू बैठ, मैं आता हूं पानी लेकर। ले आंसू पोंछ, पानी पी थोड़ा। मैं तुझे कैसे समझाऊं ईश्वरी, अभी तू सच सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा है। जल खाओ। আমি বলেছিলাম না वहां मत जाइए, कुछ नहीं होगा। अब देखिए कैसे मायूस वापस लौटे। क्या हुआ वहां बेचारे? कैसे लोग हैं आशा, कैसे लोग हैं। हमारे घर में एक कांच भी टूट जाता है ना तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बच्चे का दिल टूट गया, कैसी माँ है, उसके दिल तक आवाज भी नहीं पहुंची। आई नो आशा, उसका किया उसी के साथ जाएगा, लेकिन मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी? मैं कैसे चूक गया आशा? मैं क्यों अपनी बच्ची का भला नहीं देख पाया? आई नो ये सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने बीइंग अ फादर अपनी बच्ची को ऐसा सपना क्यों देखने दिया जिसपे उन लोगों से उसका कोई भी रिश्ता जुड़ता? आई एम सॉरी आशा। बीइंग अ फादर मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। चुप, एकदम चुप। आगे से फिर से कभी ये बात मत कहना। तुमने शोना को खुश देखा है, उसकी खुशी में शामिल हुए हो, वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सके, इतना सपोर्ट किया है तुमने उसे। शोना बहुत लकी है कि आप जैसे बाबा मिले हैं उसको। हमारा जैसा परिवार ना बहुत बहुत नसीब वालों को मिलता है, और हमारी शोना सबसे ब्रेव। तुम देख नहीं रहे हो इस सिचुएशन से कैसे लड़ रही है वो, ताकि वो ये सब कुछ पीछे छोड़ दे। और ऋतिक कितना साथ दे रहा है उसका। तुम देखना विजय, ऋतिक हमारी शोना को बहुत खुश रखेगा, ये मेरा भरोसा है। तो फिर आशा मैं भी भगवान से ये मांगता हूँ कि वो तुम्हारे भरोसे को सच कर दिखाए। मैं अपनी बच्ची को और टूटते हुए नहीं देखना चाहता आशा।
तुमने सही कहा था, सौरभ यही है। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको, ऑटो ऑटो, अरे अरे, ये ऑटो वाले भी ना बाबा के जैसे हो गए, सुनते ही नहीं है मेरी। इनका तो लाइसेंस ही बैंड कर देना चाहिए। इतनी रात हो गई है और अब मिस्टर दीक्षित। सौरभ, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसे छोड़ना था उसे आप छोड़ ही चुके हैं। सौरभ, देखो, जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry। बारिश होने वाली है, यहाँ पे रिक्शा भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज, आई इंसिस्ट। माँ बाबा और दादी सब कैसे हैं? ठीक है। सोना का परिवार उसे मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा है। I'm sorry। I know। उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा। कुछ मुश्किल नहीं है। सोना का परिवार उसके साथ था और अब भी है। You don't worry, मिस्टर दीक्षित। मैं जानता हूँ सोनाक्षी, मिस बोस बहुत लकी कि उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। देव बाबू, आपके और सोना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। सोना ने मुझे बताया भी था, पर अभी ऐसा क्या हो गया अचानक से कि कुछ पुराने वादों की वजह से नए वादे नहीं निभा पाया। अब सीखा कि वादे हमेशा सोच समझ के करने चाहिए। अब जो चाहो वो हमेशा नहीं होता। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। मैंने सुना कि मिस बोस शादी कर रही है और सगाई तो ऑलरेडी हो भी गई। थैंक्स। सगाई अब तक नहीं हुई, बस बात पक्की हो गई है। कोई खास वजह सगाई ना करने की? नहीं, सोना और ऋत्विक कभी अभी मिले हैं, बस एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ टाइम बिताना तो सिर्फ एक बहाना है सोनाक्षी। सच तो ये है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने सगाई नहीं की। तुम नया रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती ना। अब इस कोशिश में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगा। फिर से खाने के समय से पहले खाने का मन कर रहा है? मन तो तुझे ऐसे काम करते देखकर ही भर गया ईश्वरी। अब जब तू खिलाएगी तो खा लूंगा। ईश्वरी, तू पहले से बेहतर है ना? हाँ भैया, ठीक हूं मैं। वैसे ही पूरे परिवार के साथ रहो तो यही होता है, खुद के दुख पर रोने का भी समय नहीं मिलता। और भैया, अगर हम खुद ही धरना देकर बैठ गए तो गृहस्थी कैसे चलेगी? और फिर मैंने सोचा कि मैं बेकार में ही सोनाक्षी और उसके घर वालों के बारे में सोच रही हूँ। वो लोग चाहे कुछ भी कहें, भले मेरा कोई कसूर ना हो, पर अगर कसूर होता तब भी ठीक ही था। अगर बच्चे अपने पसंद की जीवन साथी चुनते हैं तो क्या माँ को इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी पसंद नापसंद जताए? बिल्कुल ठीक कहा तूने। हाँ भाई। तू ऐसे ही अच्छी लगती है मेरी कचौरी। हाँ भैया। सॉरी सॉरी। भैया, मेरा बहुत मन कर रहा है कि कल वो अजमेरी गेट वाला शिव मंदिर है ना, वहाँ एक बार मत्था टेक कर आऊं। लेकिन गाड़ी तो गैराज में है। तभी तो आपसे कह रही हूँ।
आप ले चलिए ना। हाँ तो ठीक है ना, मुझे पेंशन के काम से पेंशन ऑफिस जाना है, तो जाते जाते मैं तुझे छोड़ दूंगा। ओ लेकिन तू आएगी कैसे वापस? कुछ ना कुछ कर लूंगी ना भैया, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप बस छोड़ आइए। किसे छोड़ने की बात हो रही है? आजा बेटा आजा। देव, मैं सोच रहा हूँ कि तेरी माँ को अजमेरी गेट तक छोड़ दूं, लेकिन समस्या ये बेटा कि इसे लाएगा कौन? वो कल मैं वहाँ का शिव मंदिर है ना, वहाँ मत्था टेकने जाना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अरे जब तेरी पूजा हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं आके तुझे पिक कर लूंगा। चल अब खाना लगा दे, भूख लग रही। देव, हाँ इतने दिनों की अमावस के बाद पूरे चांद की रात आई है आज। जरा मेरे चांद को जी भर के देख तो लो। क्यों जा रहा है ऊपर? रुक ना। अरे माँ, आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि तेरे चांद को भी हाथ मुंह धोना पड़ता होगा। अभी होके आता हूँ, तब तक तू खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। अरे देव, कुछ खास बात हुई है क्या? सगाई अब तक नहीं हुई। हाँ माँ, कुछ अच्छी खबर मिली। चल अब तू खाना लगा दे। देखा भैया, मैंने कहा था ना आपसे, देव को किसी भी दुख से उभरने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। देखा कितना खुश लग रहा है, कैसे उसने मुझसे खाना मांगा। लौटाई ना उसकी मुस्कान। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही थी बाबा, इसलिए मेल्स चेक कर रही थी अपॉइंटमेंट। कोई बात नहीं, मैं लोरी सुना देता हूँ तो नींद आ जाएगी। प्लीज विजय, लोरी मत सुनाना, वरना पूरा मोहल्ला जाग जाएगा इस वक्त। दिस इज परफेक्ट। देखो हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है हमारी शोना। बेटा, पूरा वक्त अगर हंसते हुए बिता दो ना तो पूरा वक्त नहीं रहता। ऐसे ही हंसते हंसते पुरानी यादों को भी भुला दो और नई शुरुआत करो, है ना? शोना, हम लोग सोच रहे थे कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है सभी के लिए। तो बेटा एंगेजमेंट फिक्स कर लें। इतनी भी क्या जल्दी है बाबा मुझे वहां बेचने में? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऋतिक बार बार यहाँ आता है तो हमने सोचा हम जल्दी से तुम्हें ही वहां भेज दें। नहीं बाबा, अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद। ठीक है, लेकिन अभी सो जाओ वरना मैं लोरी सुना दूंगा। ऋतिक रिलैक्स, इतने सारे बैंक्स है, कहीं और ट्राई करो। पता है, मेरी एक 15 साल की पेशेंट थी, पतली होना चाहती थी, इसलिए खाना खाना बंद कर दिया। मेरे सजेशंस तक नहीं लेती थी, बात ही नहीं सुनती थी। पता है, एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो अभी डाइट फॉलो करेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिसपे उसे क्रश था ना, उसे सोनाक्षी सिन्हा पसंद थी और इसलिए उसे वेट बढ़ाना था, तो खाना खाना शुरू कर दिया। ऋतिक, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक लद्दाख वाली कहानी सुनाई थी, लंबी वाली? आई होप कहीं मुझे तुम्हारी कहानी तुम्हें ना सुनानी पड़े। पता नहीं सोनाक्षी, कुछ अजीब सा हो रहा है। I mean, आज दूसरी बार बैंक ने मेरी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मेरे सारे पेपर्स ऑर्डर में हैं और आज जो हुआ है वो तो कुछ अजीब ही था। I mean, क्या हुआ? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें उस जगह के बारे में बताया था, लक्ष्मी नगर वाली,
मेरे क्लिनिक के लिए जो मैंने देख के हाँ, रखी थी, जिसका मैंने एडवांस भी दे दिया था। जब मैं यहाँ पे आ रहा था मुझे किसी का कॉल आया कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी बड़ी कंपनी ने खरीद ली है। बट तुम तो कह रहे थे कि वो जगह तो 2 साल से खाली थी। एग्जैक्टली 2 साल से खाली थी। फिर ऐसी जगह पे एक बड़ी सी कंपनी एक ऐसी बिल्डिंग, वो भी उस एरिया में, क्यों खरीदेगी? और वो प्रॉपर्टी डीलर पता है क्या कह रहा था कि जो उस जगह की एक्चुअल वैल्यू है ना, उससे कई ज्यादा कीमत पे बिकी है वो जगह। वो जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट थी। पता है मैं कितने टाइम से उस जगह के लिए पैसे सेव कर रहा था कि एक दिन वहां पे मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा। आई डोंट नो, अचानक से एकदम ये सब कुछ क्या हो रहा है? सोनाक्षी, आई एम सॉरी, पर इस वक्त मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। अगर हम थोड़ी देर बाद मिले तो तुम माइंड तो नहीं करोगी? ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम थोड़ी देर के लिए अकेले भी रहना चाहते हो तो इट्स ओके। थैंक्स। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, ये अचानक से क्या हुआ? ऋतिक के सारे रास्ते अचानक ऐसे ही कैसे बंद हो गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर दीक्षित चाहते थे कि मैं उनके लिए काम करूं। वहां मेरी नौकरी छूटी और यहाँ ऋतिक का लोन कैंसिल हुआ। एक एक करके मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और यहाँ ऋतिक का लोन दोबारा कैंसिल हो गया। और अब ये भद्रा प्रॉपर्टी एजेंट। हेलो, भद्रा प्रॉपर्टी एजेंट। मिस्टर दीक्षित, मैं मीटिंग बाद। इतने महीनों में मैं आपको पहली बार पहचान पाई हूँ मिस्टर दीक्षित। बॉस, अपने आप को थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। बिना किसी को जाने आप किसी से प्यार कैसे कर सकती? या तो आपके लिए प्यार का मतलब ही अलग था या तो आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, वरना इतनी आसानी से मेरे फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन खेलने में यूजुअली मजा आता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। रियली? मुझे तो लगा कि आपको बहुत मजा आ रहा है। पहले किसी से कहो कि आप उससे प्यार करते हो, फिर उसे ढेर सारे सपने दिखाओ, फिर एक ही झटके में उस सारे सपने को तोड़ दो, फिर उसे कहो कि आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं। जब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, अपने लाइफ में किसी और के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही हो, तो आप उसके लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रियली? आपने कुछ नहीं किया? तो ऋतिक का लोन आपके एजेंट ने ऐसे ही कैंसिल करवा दिया? या जहां ऋतिक अपना क्लिनिक बनाना चाहता था, वहां की पूरी बिल्डिंग ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसे ही खरीद ली? मिस्टर दीक्षित, ये मैं मान ली थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, जब आप चाहते थे कि मैं आपकी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट बनूं, तो आपने भी मेरे साथ यही किया। मेरे सारे रास्ते आपने बंद करवा दिए और ऋतिक के साथ भी यही कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ बार बार आकर आपसे अपनी लाइफ की भीख मांगती रहूं? यार तू भी सर को कुछ भी बोल दे यार प्लीज। हमें पहुंच जाऊंगी पक्का। हाँ ओके, बाय बाय बाय। माँ, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? सब्र करना बेटा, आ जाएगा, ट्रैफिक पे रह गया होगा। बहुत टाइम हो गया। अरे ईश्वरी, तू अभी तक गई नहीं? मुझे लगा देव आ गया होगा। हाँ हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं, बस पहुँचता ही होगा। पूछ ले उसको, अगर उसको आने में देर है
तो मैं छोड़ देती हूँ, मना कर दे देव को। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने एक बार कह दिया है ना वो आएगा, मतलब वो आएगा ही आएगा। ये तो पक्की बात है। श्रवण कुमार है तुम्हारा बेटा। अच्छा, उसके लिए कोई लड़की ढूंढी तुमने? बहुत अच्छी लड़की है मेरी नजर में। तू बोले तो बात चलाऊं? अभी नहीं, अभी थोड़ा समय है। आप मेरे लिए तो नहीं रुकी है ना? नहीं मतलब अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकती हैं, ये है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। हाँ माँ, खड़े खड़े पैर दुख गए मेरे। मैं भैया को फोन कर रही हूँ। देख लगा कर। फोन ही नहीं उठा रहे भैया। फोन नहीं उठा रहा है? अरे अगर कहीं फंस गया होता तो कम से कम एक फोन कर लेना चाहिए था ना। ऐसे तो कभी करता नहीं है वो। देखा, अरे आ गया, देख पूछ कहाँ पर है। मेरी फ्रेंड का है माँ। हेलो, बोलिए ना, अब चुप क्यों है? बोलिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ। मुझे टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके नहीं ढूंढ रहे हो। मुझे हमेशा खुश नहीं दिखना चाहते। मैं मिस बोस, मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। एग्जैक्टली आपकी माँ मुझे आपके साथ खुश नहीं दिखना चाहती थी और आप मुझे किसी के साथ खुश नहीं देखना चाहते। मिस बोस, आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। और क्या हुआ जब बात आई आपकी माँ की, तो आप बुरा मान गए? और आपने जो किया वो क्या? आप मेरे फैमिली को बार बार बीच में लाकर उन्हें परेशान करते रहे, उसका क्या? मैं आपको कैसे समझाऊं मिस्टर दीक्षित? मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपका मेरे लाइफ पे कोई हक नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, ओके? झूठ बोल रही हो तुम। मेरा तुम पर, तुम्हारे आंसुओं पे, तुम्हारी हर चीज पे हमेशा था और रहेगा। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में, और फिर से कहो, बोलो, फिर से झूठ बोलो कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं, कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। बोलो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं बोल सकती ना? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ मिस्टर दीक्षित। आई हैव मूव्ड ऑन। सच? आगे बढ़ गई तुम? तो आगे बढ़ के कहां गई? गई कहां तुम? हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। और ऑर्डर क्या किया? हेज़लनट लाते, हमारी फेवरेट विद चोको चिप कुकी, याद है? ऑफ कोर्स यू डू। अब फिर से मेरा पीछा कर रहे थे, एक घटिया स्टॉकर की तरह। तो फिर आपको पता ही होगा कि मेरा मंगेतर भी वही था। वो आपका मंगेतर नहीं है, उसे अपना मंगेतर मत कहो। फिर से झूठ मत बोलो। सच तो ये कि तुम वहां बैठे बैठे मुझे याद करने लगी थी, और मुझे इतना याद करने लगी थी कि तुम डर गई अपने ही प्यार से। इसीलिए तुमने उसे फोन करके बुला लिया। You're right, मिस्टर दीक्षित। मैं डर गई थी। डरने की वजह भी तो थी, कोई मेरा पीछा जो कर रहा था, इसलिए मैंने ऋतिक को वहां बुलाया। बार बार उसका नाम मत लो। क्या होगा उसका नाम लेने से? मैं जानता हूं तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि तुम ये बता सको कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। और तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चोट पहुंचा रही हो। किस तरह के आदमी हो आप? सब लोग आपकी तरह नहीं होते मिस्टर दीक्षित, और मैं आपको चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? आपने खुद डिसीजन लिया ना दूर होने का, और जब हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा तो क्या मैं अपने मंगेतर के... बार बार उसे अपना मंगेतर मत कहो। नहीं है वो तुम्हारा मंगेतर। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगा। इससे आपको क्या? आप ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं पता तुम्हें? नहीं पता? अब आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर दीक्षित। आपने दूर होने का फैसला लिया ना, और मैंने ऋतिक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला लिया है। अब मेरी लाइफ या ऋतिक के लाइफ पे आपका कोई हक नहीं, कोई जगह नहीं। हमारे बीच रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और प्यार तो नहीं है। सोनाक्षी, तुम बेवकूफ बना रही हो उस लड़के को, और अपनी फैमिली को, और खुद को भी।
तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो तुम मुझसे सगाई नहीं कर लेती, सिर्फ उसे अपने फियांसे बुलाती नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो, ओके? और वो जो भी नाम है उसका, तुम उसे झूठे सपने दिखा रही हो। बस बस, बहुत मजाक बना लिया आपने। अब मेरी बात सुनो। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित, क्योंकि मैं अपने प्रॉमिसेस अच्छी तरह से निभाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही जल्द होगा, इस महीने के खत्म होने से पहले। एंड मिस्टर दीक्षित, ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तुम कहीं नहीं जा सकती। सोना, you can't move on. You love me. You love me, सोनाक्षी। यहाँ पहुँचने में इतना समय तो नहीं लगता, और अगर कहीं फंस गया होता तो जरूर फोन कर ही देता। कहीं गाड़ी का कोई एक्सीडेंट। हे भगवान, मैं भी कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। कैसा दिमाग चल रहा है उल्टा। निकी, यहाँ फोन लगा क्या? हाँ मैं क्या हो गया आपको माँ? आप बैठ जाओ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है ना? बैठो। नहीं ठीक हूँ मैं, तू फोन लगाती रहे ना। क्या देखूं मैं, इतने बार तो किया। आप पहले बैठ जाओ, उसके बाद में करती हूँ। पहले बैठो। मैं बैठती हूँ यहाँ पे, बस तू लगाती रहे जब तक फोन नहीं उठाता ना। हाँ मैं लगाती हूँ। नहीं उठा रहे माँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? निकी, अब मुझे घबराहट हो रही है। ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। हाँ माँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा, वरना वो आपके लिए सारा काम और सारी मीटिंग्स छोड़ देते हैं ना, तो कुछ बड़ी बात ही होगी। आप ऐसे चिंता मत करो। हाँ। मैं टीना को भी फोन लगा कर देखती हूँ। हेलो। यस मैम। अरे टीना, देव कहाँ है? मैम एक्चुअली मैं अभी तक ऑफिस पहुंची नहीं हूँ, मैं होम टाउन गई हुई थी। मैम आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, फोन करना जरूर। ओके मैम। टीना भी ऑफिस में नहीं थी, अब पहुंचते ही फोन करेगी। तू देव को फोन लगाती रहे। अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। नहीं उठा अभी। आ गया टीना का। हेलो। जी मैम, देव सर कैबिन में ही है। क्या वो वही है? जी मैम, मैं कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। नहीं मत करना, मैं बाद में बात कर लूँगी, काम में होगा। ओके मैम। वो ऑफिस में ही है। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋत्विक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। भैया का फोन। जी भैया। ईश्वरी सुन, राधा रानी मेरा फोन नहीं उठा रही है। हाँ भाई, जरा उसको फोन तो दे। भैया अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं। तुम लोग अभी तक वहीं हो? साल भर की भक्ति एक ही दिन में कर रही हो क्या? भैया आपने देव को याद तो दिलाई थी ना कि हमें लेने के लिए आ जाए। हाँ, मेरी बात तो हुई थी। क्यों? पता नहीं कैसे फिर देव हमें लेने नहीं आया भैया। अभी तक तो वो
ऑफिस में ही है। देव नहीं आया? क्यों नहीं आया? तूने फोन नहीं किया उसको? किया भैया, निकी तो लगातार उसे फोन लगा रही थी पर उसने फोन ही नहीं उठाया, और ऑफिस में लगा रहे थे, वहाँ भी कोई नहीं उठा रहा था। फिर जाके टीना से बात हुई तब पता चला भैया कि वो ऑफिस से निकला ही नहीं। माँ मैंने कैब बुला ली है, वो 2 मिनट में आ जाएगी। अब प्लीज, अब देर हो रही माँ। तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई, तू रुक, वहीं रुक। नहीं भैया, ये निकी है ना, उसने गाड़ी बुलाई है। अब आप चिंता ना करें, हम पहुँचते हैं घर। अच्छा ठीक ठीक। थैंक गॉड, आप कैब से जाने के लिए तो मान गई। पता नहीं भैया कहाँ है। हेलो, आप आ गए? चल माँ। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी। ऋतिक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के लिए। नो फोन कॉल्स और मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आपके घर से फोन आया सर, अर्जेंट है। दो। हेलो देव, बहुत काम चल रहा है बेटा। नहीं मामा जी, वो मैं, बोलिए ना, क्या काम? तो फिर वो ईश्वरी को लेने क्यों नहीं गया तू? 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रही है मंदिर में। ओह नो, ये पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। मैं अभी जाता हूँ माँ को लेने। अरे रुक जा। वो निकी ने टैक्सी बुलवा ली थी, अब तो वो घर भी पहुंच गए होंगे। मामा वो मैं, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। आशा जी, आज कोई दादा का बात नहीं करेगा। किंतु रे, विजय, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज। विजय, एक काम करते हैं ना, ऋतिक की सगाई रे से कर देते हैं। शोना की चिंता किसे है वैसे भी? की बोलছেন আপনি? मुझे है शोना का चिंता, क्योंकि वो मेरे घर पे आने वाला है। अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं शोना को अभी का अभी अपने साथ ले जाता। तो मैं पंडित जी से सगाई का डेट फिक्स करने का बात करूं? अभी नहीं डैड। बस बेटा। नमस्ते। अरे बस। कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। आपको तो पता है ना कि हमारे घर पे खाना कैसे होता है। हॉरिबल। और इनके यहाँ का खाना कैसे होता है? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। तो फिर कुछ दिन सोनाक्षी को यहाँ रहने दीजिए ना, उसी बहाने हम भी यहाँ आके आंटी के हाथ का एकदम अच्छा खाना खा सकते हैं। He's a valid point. अगर ऐसी बात है तो रोज पैक करा के अच्छा खाना भिजवा दिया करूंगी। आंटी, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल होते हैं, दूसरे वो जो न्यूट्रिशनिस्ट से शादी करते हैं। और जिनकी शादी न्यूट्रिशनिस्ट से होने वाली है, उन्हें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए। सीरियसली अंकल, सगाई की इतनी जल्दी क्यों? I mean, अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो सोनाक्षी को कुछ और टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए। नमस्ते अंकल। नमस्कार बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सगाई करने में, तो मैं सगाई के लिए रेडी हूँ। माँ बाबा, अब तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर होगा। बाकी आप लोग देख लीजिए। Wow, that's great. Congratulations. तुमको भी मुबारक हो। अरे भैया, आप क्यों तकलीफ इसमें पैर डाल। चल। पर आपको खुद को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। भोला को बोल दिया होता ना। बोला क्या करेगा भाई? और मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ तुझे है। चल पाँव डाल अच्छे से, जा। गरम तो नहीं ना ज्यादा? नहीं, ठीक है भैया। देव क्यों नहीं आया होगा? कोई और बात तो नहीं? और क्या बात हो सकती है ईश्वरी? भाई, उसके पीछे इतना काम पड़ा रहता है, काम की वजह से भूल गया होगा। मुझे देव कभी नहीं भूलता। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? देव तेरी पूजा करता है ईश्वरी, वो खुद से नाराज हो सकता है, और तू चाहे कुछ भी सोच ले, तुझसे नाराज नहीं हो पाएगा।
मॉम ने भेजी है। तुम्हारी मॉम ने? मेरी मॉम भेजती तो काफी ऑकवर्ड हो जाता ना। तो सगाई की इतनी जल्दी क्यों? आई मीन तुम्हें और टाइम चाहिए तो मैं खड़ी गिफ्ट कर सकता हूं। ओके, सॉरी, नो मोर जोक्स। पर सीरियसली इतनी जल्दी सगाई क्यों? क्यों? मुझसे शादी करने के आइडिया से डर गई? पता है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पास से बचकर भागी जा रही हूँ, लेकिन कब तक? मैं भाग भाग के थक गई, अब और नहीं भागना चाहती। मैंने सोचा था कि अपनी पुरानी कहानी मिटाकर मैं एक नई कहानी लिखूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पुरानी कहानियां मिटाना इतना आसान नहीं होता। उसके ऊपर ही नई कहानी लिखनी पड़ती। आई एग्री, लेकिन पुरानी कहानी को धुंधला होने का समय तो देना होगा ना। तुमने भी किसी से प्यार किया था ना? तुम डॉक्टर के साथ साथ सीक्रेट एजेंट भी हो क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि दर्द वही समझता है जिसको खुद चोट पहुंची हो। देखो, बात तो तुमने एकदम पोएटिक की है, और कम से कम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड को चोट तो मत कहो। तो तुम उसके बारे में बताओगी भी नहीं? ऑफ कोर्स बताऊंगा। तुम नहीं पूछती तो भी बताता। माँ, तू सॉरी, मुझे माफ कर दे माँ। तुझे इतनी तकलीफ हुई, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। दर्द हो रहा है ना तुझे? बस बस बस, मैं ठीक हूँ बेटा। ये सब तो भैया का लाड़ है, मुझे जबरदस्ती बिठाया है और पाव डालने के लिए कहा है। मैं ठीक हूँ। तू अपना जरूरी काम छोड़कर तो नहीं आया ना? अरे तुझसे ज्यादा जरूरी क्या है माँ? इसलिए तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप को। मत कर इतना गुस्सा, मैं ठीक हूँ। तुझे जो देख लिया मैंने। जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना गरम करती हूँ। पक्का? पक्का ठीक है ना तू? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भैया, ठीक हूँ मैं। जा जा। ठीक है, खाना लगा दे आप। भैया, कोई बात तो है जो देव को परेशान कर रही है, आपको नहीं लगता? मैं 19 साल का था। एक मिनट, तुम अपने पहले रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपने ओनली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब अब तक आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा है? यस, मैं हमेशा से ही लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। इनफैक्ट पुराने दोस्त तो आज भी मुझे आलोकनाथ कहते हैं। मैं पहले से एकदम क्लियर था कि मुझे किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ना। पर शायद उसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। दैट्स ओके। इसलिए 3 साल बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। 3 साल रिलेशनशिप चला और बाकी के 3 साल उसे भुलाने में निकल गए। सो द पॉइंट इज, दिल बहुत कमजोर है मेरा। ज्यादा हार्ट अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डोंट वरी, मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है। और अब मैं इस एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ। उसी बात पे